ये रोहन मेरे कपड़ों की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। आज रात को मौसी के कपड़ों से मजे लूंगा। अरे, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अभी तो सुखाए थे मैंने। रोहन, रोहन, तुमने मेरे ब्रा पैंटी देखे क्या? नहीं, मुझे क्या पता। अरे, मैंने जस्ट अभी यहाँ सुखाए थे, अचानक से गायब हो गई। अरे मुझे क्या पता आपके कपड़े कहाँ गए। तुम्हारी निगाहें ना उसी तरफ थी। सच बताओ। अरे मौसी, आप खामखाई मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना बहुत कुछ बता रही थी मुझे। आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरे मैंने आपके कपड़े लिए हैं? हाँ, लिए भी होंगे, क्या पता। आजकल के लड़कों का यही शौक है, लड़कियां नहीं मिलती है ना तो कपड़े चुरा चुरा के रखते हैं, उनकी खुशबू सूंघते रहते हैं। देखिए मौसी जी, आपके कपड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और हाँ, आपके कपड़ों का भला मैं क्या करूंगा। देखो, मुझे ना तुम पे डाउट है कि तुमने ही चुराए हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से गए 2 मिनट नहीं हुए थे, उतने में ही कपड़े गायब हो गए। और सामने तुम ही बैठे हो। मैं सामने बैठा तो इसका मतलब मैंने कपड़े लिए हैं वो? तुमने ही लिए, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे मौसी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? और आपके कपड़ों से मेरा क्या फायदा जो मैं आपके कपड़े चुराऊंगा और अपने पास रखूंगा। मुझे तो तुम पे ही डाउट है, क्योंकि अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ किसी लड़की को नहीं देखा, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या पता तुम भी ऐसे ही मन बहलाते हो। कपड़ों से और क्या। आ, मन बहलाना? आजकल के लड़के उन कपड़ों से मन बहलाते हैं अपना। अरे मौसी जी, जाइए जाइए। वो जमाने चले गए जो लड़के अपने कपड़ों से मन बहलाते थे। आज के समय में हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है। अब मेरी अभी नहीं है तो क्या हुआ, एक दिन मेरी भी बन जाएगी। और वैसे भी अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, कोई ना कोई लड़की मुझे भी मिल जाएगी। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी। पर तुम ये सब हरकतें करना ना बंद कर दो। कौन सी हरकतें? किस हरकत की बात कर रही हो आप? देखो, तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? ज्यादा घुमा फिरा के मत बोलो। देखिए, आप जो भी सोच रही हैं ना वो गलत सोच रही हैं। और अच्छा, मैं गलत सोच रही हूँ? और जो तुम देख रहे थे टुकुर टुकुर ऐसे आंख फाड़ फाड़ के मेरे ब्रा पैंटी की तरफ, वो क्या था? वो मैं आपके कपड़ों की तरफ नहीं देख रहा था, मैं तो आपको देख रहा था ऐसे घूर घूर के। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि आप कपड़े यहाँ डाल रहे हैं, बालकनी से अगर उड़ गए, कहीं चले गए। हाँ, उड़ गए से याद है, कहीं ऐसा तो नहीं नीचे गिर गए हो? तुम्हें बड़ा फिक्र है मेरे कपड़ों की, कहीं बालकनी से उड़ ना जाए, गिर ना जाए। फिक्र तो होगी ना, आखिर वो भी तो हमारे घर के ही कपड़े हैं। आप पहनती हैं तो क्या हुआ, लेकिन खरीद के तो आप भी लाती है ना, पैसे जाते हैं उसमें, फ्री में तो कोई नहीं देता ना। आजकल मुझे ना तुम्हारी नजर कुछ सही नहीं लग रही है। क्या नज़र सही नहीं लग रही? वो मुझे दिख रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही ना ओवर स्मार्ट होते जा रहे हो। मैं ओवर स्मार्ट हो रहा हूँ? हाँ। देखिए मौसी, ओवर स्मार्ट तो आप हो रही हैं जो खामखाई मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैंने अच्छा, आपके कपड़े नहीं लिए हैं। मैं मान ही नहीं सकती, तुमने ही लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा और कोई नहीं है इस घर में। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके और मेरे सिवा इस घर में कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ही आपके कपड़े लिए हैं। अच्छा, नहीं लिए तुमने? नहीं, मैंने आपका कोई कपड़ा नहीं लिया। ठीक है, अभी साबित हो जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? कितनी देर से देख रहा हूँ आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। अच्छा, मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ? तुमने किया नहीं है ऐसा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, और मैं क्या करूँगा आपके कपड़े लेके? रुक जाओ, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेने दो, अभी तो पता चल जाएगा। अरे, देखा ना, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या वोट पहाड़ के नीचे आ गया? ये सब हरकतें करते हो तुम, रुको। अभी तुम्हारे मौसा को बता के ना तुम्हारी क्लास लगवाती हूँ मैं। अरे मौसी, मौसी सुनिए तो। आज इसे बताऊंगी, सर पे चढ़ गया ये लड़का मेरे। मौसी, मौसी ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो और क्या करूं मैं? क्या है ये सब? मौसी, वो ना मैं आपके कपड़ों को देख के ना थोड़ा बहक गया था। हाँ, बड़े बहकने लगे हो। अभी ना तुम्हारे कदम सीधे हो जाएंगे जैसे तुम्हारे मौसा को पता चलेगी। नहीं, मौसी ऐसा मत करना। अगर उनको पता चल गया तो वो तो सीधा आवना देखेंगे तावना देखेंगे, आएंगे और मुझे पीट के इस घर से बाहर निकाल देंगे। जब तुम्हें इतना ही डर है तो क्यों कर रहे थे ये सब हरकतें? वो देखिए, क्या है ना कि आपको तो पता ही है,
अब मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरी भी जवानी चढ़ रही है ना। ओहो, तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, इसी वजह से तो मैंने आपके कपड़े चुराए इसलिए ताकि उनसे मैं रात को मजे ले सकूं। अगर तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो तुम बोल सकते थे खुल के। खुल के? अरे मैं किससे खुल के बात करता, किसको बताता मैं? अरे कोई बंदी बना लो, उसको बताओ मेरे कपड़े क्यों चुरा रहे हो। बंदी तो नहीं बन रही, क्या करूं मैं? तो बंदी नहीं बनेगी तो अपनी मौसी पे ही लाइन मारोगे? शर्म वरम नहीं आती तुम्हें? मैं आप पे लाइन का मार रहा हूँ? मैं तो बस आपके कपड़ों से मजे लेना चाहता था, आपसे नहीं। आपसे थोड़ा ना मजे मिल पाएंगे हाँ, मुझे। आज मेरे कपड़ों पे नजर है, कल मुझ पे नजर होगी। कल मैं नहा के आऊंगी टावल बांध के, तब तुम मेरे कमरे में घुस जाओगे, तब तुम मेरे साथ हरकत भी कर दोगे। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? अब मैं गलत नहीं सोच रही, बिल्कुल सही सोच रही हूँ मैं। नहीं, अगर ऐसा करूँगा तो मौसा जी मुझे छोड़ेंगे क्या? वो तो मुझे मार मार के ना इस घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी तुम इतने परेशान हो, इतने डिस्टर्ब हो, तुम शादी वादी क्यों नहीं कर लेते? तो करवा दीजिए ना आप मेरी शादी। अरे मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मौसी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। यही, ये अंदर से मेरे ऐसे तो अपने निकलता है। मौसा से क्यों नहीं बोला तुमने? मौसा से? नाना बाबा ना, मौसा से बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ये हरकतें करने से तो अच्छा यही था ना कि तुम बोल देते, कम से कम कहीं ना कहीं तो बात करते वो। अरे मौसा जी को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं शादी के लिए उछल रहा हूँ, उस दिन वो मुझे उछाल देंगे और 1 मिनट नहीं लगाएंगे भोपाल से सीधा यहाँ आने में। अरे बुद्धू, नहीं उछालेंगे, क्या पता कहीं ना कहीं बात करके शादी तय कराते। बात करके शादी तय कराते? अरे, तुम्हें पता है, उनकी एक सिस्टर है, उनकी अच्छा, सिस्टर को उनका कोई दोस्त पसंद करता था। फिर? फिर कुछ नहीं, उनके दोस्त ने उसको बताया, और तुम्हारे मौसा ने क्या किया, शादी करवा दी, और आज उसके 2 बच्चे हैं। मतलब मैं भी उनकी अगर रिश्तेदारी में किसी को पसंद करूंगा तो वो मेरी शादी करवा देंगे? करवा देंगे। सच में? और क्या। तो ये बात मौसा को बताएगा कौन? और तुम्हारे मौसा ने भी तो मुझसे ऐसे ही शादी करी, अचानक से बोला मुझे शादी करनी है और मैं मान गई। आप मान गई ना, वो तो आपके दिल में थोड़ी भलाई थी ना, इस वजह से। अब आपको क्या लगता है कि मौसा जी मेरी बात को मान लेंगे और एक बार में मेरी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, अगर उसे लगता है कि तुम नेक लड़के हो तो शायद करवा भी दे। अच्छा, हाँ। अभी तो आप कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हो, तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब मौसा जी को भी अगर ऐसा कुछ लगा फिर? अब ये सब हरकतें देखेंगे तो कभी नहीं करवाएंगे, तो इससे अच्छा है तुम ये सब हरकतें अभी से छोड़ दो। तो आप ही बात कर लीजिए ना मौसा जी से। ठीक है, बात करती हूँ। वैसे एक मेरी सहेली है। अच्छा, हाँ। आपकी सहेली? हम्म। अरे आपकी सहेली है तो वो तो उम्र में मेरे से बड़ी होगी ना, वो तो आपकी एज की होगी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी ना, एज वेज मायने नहीं रखती इस चीज में। अगर तुम्हें पसंद है, अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है तो कर लो शादी। अच्छा, वैसे कहाँ रहती है वो? अरे यहीं रहती है, शहर में ही। अच्छा, हाँ। फिर तो मेरे लिए ठीक होगी ना। अरे एकदम गोरी है, अंग्रेज जैसी। अगर ऐसी बात है तो मेरी कल ही बात कर लो उससे शादी के लिए, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर हाँ उसके सामने ये सब हरकतें मत करना, ये सब करके पता चले तुम पहले ही इमेज खराब कर दो मेरी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर ऐसा करूँगा तो उसकी नज़रों में तो मैं भी गिर जाऊँगा ना। हाँ, क्योंकि अगर उसने ये सब देख लिया ना तो वो कभी हाँ नहीं बोलेगी शादी के लिए। उसको वैसे भी ना शरीफ लड़के पसंद है, ये सब हरकतें करने वाली नहीं। शरीफ? आपको लगता है कि मैं शरीफ हूँ या मेरे चेहरे से झलकता है मैं शरीफ हूँ? पर उसके सामने तो बनना पड़ेगा ना, हो या नहीं हो तुम। तो फिर बताओ मुझे, ये शराफत का चोला कैसे पहना जाता है? सराफत का चोला पहनने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। बस फिर? लोगों के सामने ऐसा बनना पड़ेगा जैसे तुम शरीफ हो, और बंद कमरे में तुम तेज हो। अच्छा, समझ गया। सबके सामने लुल, हम्म। है ना, और कमरे में अंदर जाते ही चुल। हाँ। हो समझ गया।
हाँ वो तो सभी करते हैं ना शादी के बाद। शादी के बाद नहीं, लोग शादी से पहले भी ऐसे ही होते हैं। हैं? और वैसे भी ऐसे कैसे पता चलेगा तुम शरीफ हो? उसके लिए शराफत का चोला उतार के दिखाना पड़ता है। शराफत का चोला उतार के दिखाना पड़ता है मतलब? मौसी, अब ये शराफत का चोला मतलब मैं समझा नहीं। अरे शराफत का चोला मतलब है ना, शरीफ होने का नाटक करना है। शरीफ होने का नाटक? हाँ, शरीफ होने का नाटक करना पड़ेगा लोगों के सामने। ये और कमरे में जाते ही अपने असली रूप में आना पड़ेगा। ये कैसे किया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं। अरे तुम्हारा वो दोस्त नहीं है, राहुल, हाँ हाँ। वो गोरा गोरा सा, हाँ। वो भी तो ऐसे ही करता है। अच्छा समझ गया। जैसे वो करता है वैसे मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ। फिर उसके लिए तो एक लड़की भी चाहिए होगी ना, जो मुझे छेड़े बार बार, ताकि मैं उसके सामने दिखा सकूं कि मैं बहुत शरीफ हूँ। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं, तुम मुझ पे ट्राई कर लो। आप पर? हाँ। अच्छा समझ गया। आप मुझे छेड़ेंगी और फिर मुझे उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे वो मेरा दोस्त करता है। हाँ, उस तरीके से। समझ गया। अब मुझे पता चला कि शरीफाई का नाटक कैसे किया जाता है। ये है शराफत का चोला, जो कमरे में जाके उतर जाता है। अच्छा, तो मतलब कमरे से बाहर मुझे ऐसे शराफत का चोला पहनना पड़ेगा और कमरे के अंदर जाते ही मुझे शराफत का चोला उतार देना है। हम्म फिर तो मेरी उससे सेटिंग हो जाएगी ना? अरे फिर आराम से हो जाएगी। बस बाहर तुम ऐसे रहना ना जैसे तुम बड़े संस्कारी हो। कमरे में जाने के बाद तो इमरान हाशमी बन जाना। अच्छा, हम्म तो आप ही मुझे बताइए ना कैसे कैसे करना पड़ेगा। चलो मैं ट्राई करती हूँ। सोचो मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ हाँ और तुम मुझे मना करो। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? देखो बस ऐसे ही नाटक करना है तुम्हें। अच्छा समझ गया। तो उसके सामने मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि मैं किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। हाँ, इवन उसको भी नहीं। ओके, अगर वो मुझसे बात करे फिर? बात करना तुम, पर उसको अपने करीब मत आने देना ज्यादा। अगर वो मुझे टच करेगी तो मुझे इस तरीके से करना है? हाँ, जब वो तुम्हें अगर ऐसे टच करेगी ना तो तुम्हें अपना हाथ छुड़ाना है। वैसे मौसी, हम्म आप मुझे टच कर रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम्म। तुम्हें अच्छा फील हो रहा है मैं तुम्हें टच कर रही हूँ तो? हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अब कैसा लग रहा है? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत के दरवाजे में पैर खोल के मैंने कदम रख दिया हूँ। अच्छा, देख लो, ये शराफत का चूल्हा बाहर बाहर का है, अंदर जाने के बाद तो हाँ मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हैं। अंदर जाने के बाद तो वो सब करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। हाँ, वो तो आप ही मुझे बताएंगे ना कि असली रूप में कैसे आया जाता है। वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम इतने समझदार तो खुद ही हो। हाँ हाँ, समझदार तो हूँ, लेकिन क्या करूँ। अब आपके सामने थोड़ा ना मेरी चलेगी, मुझे तो उसी तरीके से बात करनी पड़ेगी ना जिस तरीके से आप मुझे बता रही हैं। देखो, फिलहाल तुम चाहो तो यहाँ मेरे सामने टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। टेस्ट ड्राइव? आपके सामने? हाँ, ठीक है। क्योंकि मुझसे पास हो गए तभी तो मेरी सहेली तुम्हें पास करेगी। हाँ बात तो आप भी सही कह रही हैं। जब तक मैं आपसे पास नहीं होऊंगा तब तक आपकी सहेली मुझे कैसे पास करेगी? और वो सहेली आपकी है ना, तो उसको तो सब कुछ पता ही होगा। और क्या। और हाँ, ये बातें अपने मौसा को गलती से भी मत बताना। बस अपने मौसा से कहना कि मौसी जो है ना अपनी दोस्त का रिश्ता मेरे साथ तय कर रही है, बस। ठीक है, समझ गया। तो मौसा जी को क्या बताऊं फिर मैं? कुछ बताना ही नहीं है, बस ये बोलना है कि मेरे साथ रिश्ता तय हुआ है मेरी दोस्त के साथ तुम्हारा, बस। अच्छा, मौसी की दोस्त के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है, हम्म बस मौसा जी को इतना ही कहना है ना? हाँ, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर तो आप सब कुछ बताएंगे ना मुझे? हाँ, मैं तुम्हें एक एक चीज़ सिखा दूंगी कि कैसे शरीफ बना जाता है और कैसे चालू बना जाता है। ठीक है। अब तो ट्रेनिंग मुझे आपसे ही लेनी पड़ेगी कि चालू कहाँ बनना है, शरीफ कहाँ बनना है, और कहाँ पर मुझे अग्रेसिव होना है। सब कुछ आप ही बताना। हाँ, मैं सब बता दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे उस दोस्त को देख देख के मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे कि? तुम्हारा वो दोस्त कभी चालू रहता है,
कभी शरीफ रहता है, कभी खड़ूस रहता है, कभी तो अजीब ही रहता है। अजीब ही रहता है। हाँ हम्म, मतलब अजीब। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी हो मैं सब कुछ अच्छे से करूँ। अच्छा, हम्म। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? मेरे रूम में। रूम में? हाँ, बेडरूम के अंदर ही तो तुम्हारी शराफत की शर्ट उतारूंगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब बेडरूम में ही सब कुछ होगा, यहाँ बाहर खड़े होके कुछ भी नहीं हो सकता? अरे नहीं, यहाँ कोई देख लेगा तो आस पड़ोसी, खामखा बदनाम थोड़ी होना है। हमारे बीच जो है सीक्रेट रहेगा। सही कह रही हो आप। तो फिर आओ,